जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज है सोमवार, मतलब सावन सोमवार। ये 7वां सावन सोमवार है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक सोमवार और बाकी है सावन सोमवार के लिए, मतलब इस बार 8 सावन सोमवार आए हैं। तो जैसे कि आप हर वीडियो में देख चुके हैं कि मेरे जो पतिदेव जी हैं वो हमेशा ही सावन सोमवार के दिन रामायण पाठ करते हैं उनके भतीजे के साथ मिलके। तो देखिए, ये गार्डन में बेचारा आ गया है फूल तोड़ने के लिए, मेरी हेल्प भी कर दे रहा है। उसने पूजा की बर्तन ये कर दिए हैं, काम में काफ़ी मदद कर दिया। क्योंकि आज का दिन था बहुत बिजी, क्योंकि आज डबल एक फेस्टिवल बोलना चाहिए, हम किसानों के लिए बहुत बड़ा एक त्यौहार होता है जिसे बोला जाता है नाग पंचमी। वो है, तो ये हो रही नाग पंचमी की भी तैयारी करना है। और हम किस तरह से नाग जसवंत के पंचमी वाइट नहीं बनाते देखे हैं थे? वाइट मैं क्या आज आपको देखे वो होंगे तो बताने ध्यान वाली नहीं हूँ। होगा। तो वो तो अपने घर में देख ले, वो लगा तूने देखा नहीं? और ये देख, अब खिला नहीं है। खिला नहीं है अभी तक, ये मतलब थोड़ी देर बाद खिल जाएगा। पानी में रखेंगे ना, दिन भर में खिल जाएगा वो। येलो तो नहीं है? नहीं, येलो नहीं है, वाइट है। और वो तो ऑरेंज में है, एकदम रेड नहीं है वाला जो फ्लावर है। वो भी खिलेगा, कल ही है वो भी। चलो, बहुत सारे फूल हो गए। करे कपिला गाते समय विष। तो मैंने घर के सारे काम फटाफट, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब काम फाटम फास्ट किया। मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत मदद की। और फिर मैं ये करने लगे पूजा। और मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर तवा नहीं चढ़ाया जाता। तो जब तवा नहीं बनाया जाता है तो मैं कढ़ाई में रोटी बना रही है। देख लीजिए, सुबह के टाइम पे खाना तो खाएंगे ही, क्योंकि शाम को हमारे यहाँ होगी बड़ी पूजा। तो बड़ी पूजा करने के लिए यहाँ पर मैंने जो दाल था, वो जो दाल रात को ही मतलब ये करके रखा था, उसको तड़का लगा दिया है। उबला हुआ दाल था, उसको तड़का लगा दिया है। और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी। और आज सिंपल खाना खाकर ही सभी फटाफट अपने अपने काम से जाने वाले हैं, क्योंकि खाना तो बन गया लेकिन खाना भी किसी ने खाया नहीं है। क्योंकि अभी मेरे यहाँ ये जाएंगे मंदिर में पूजा करने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए, नारियल वगैरह, मतलब जो भी उनका पूजा है, अपना नियम है वो करने के लिए। तो ये जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और पूजा करने के लिए हमारे घर के सामने एक मंदिर बनी हुई है, जो खेत में बनी हुई है। पहले क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो तो खेत था, वो प्लॉट में बदल गया। पर वहाँ पर एक मंदिर है, हमेशा देखिए वाइट सा आपको दिख रहा होगा, दूर से मैंने जूम करके दिखाया है, गाय के आगे में। तो वहाँ पे एक मंदिर है, नाग का मतलब ये बना हुआ है, देव पूजते हैं बोलते हैं जब हमारे यहाँ पर। तो हर कोई वहाँ पर पूजा करना जाता है, जिसका जो घर पास में पड़ता है, जहाँ जहाँ ऐसा है। तो अलग दूर दूर जहाँ पे अपने अपने घर के पास में मंदिर पड़ता है, वहाँ वो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी कोई पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं आज के दिन, जल चढ़ाने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए। तो जैसे कि हम सब तो वैसे जानते ही हैं साइंटिफिक तरीके से कि नाग दूध नहीं पीता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि हम जब जो शिवलिंग है उसके ऊपर हम दूध चढ़ाते हैं, और ये मान्यता में रहा है। तो आज के दिन ये सब साइंटिफिक बातें को एक तरफ रखें और श्रद्धा के साथ पूजा की जाए। तो वही हमने एक मानते हुए, देखिए वो पूजा कर कर कितनी काफ़ी दूर है मेरे घर के सामने से, लेकिन पास में भी जूम करके आपको दिखा रही हूँ। तो वहाँ से पूजा करके लौट रहे हैं। ओली मेरे पास में चिल्ला रही है कि तुम्हारा पूजा पाठ एक तरफ करो, मुझे खाने का टाइम हो रहा है, खाना दे दो। तो मैं आपको दिखा दूं कि मैंने मार्केट से किशमिश भी लिया हुआ है, बादाम मंगवाया है, पिस्ता मंगवाया है, और मंगवाया है मैंने काजू। तो मैं आपको उनका रेट भी बता दूं, आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने काजू लिया है 700 रुपये केजी। मुझे वो आपको खोल के दिखाना चाहिए था शायद तक, कि मतलब कैसा फ्रूट है करके, क्योंकि काजू की अपनी अपनी वेराइटी होती है। और बादाम लिया है 800 रुपये, और पिस्ता लिया है 2000 रुपये केजी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही लिया या नहीं लिया। और किशमिश जो है वो है 300 रुपये केजी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रेट सही है, अच्छा है, और कैसा मिला, और आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है। तो देखिए, जैसे ही सबका खाना पीना हो गया, सब अपने अपने काम से चले गए, क्योंकि शाम को होना है पूजा। तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है मेरे यहाँ पूजा का, मतलब बनाना ज़्यादा, खाना कम, सिर्फ पूजा में भगवान को चढ़ाने के लिए। तो मैंने एक तरफ कढ़ी चढ़ा दिया है, एक तरफ मैंने पूड़ी के लिए आटा मल लिया है। आपको मैं सिर्फ बताते जाऊंगी कि आज मैंने क्या क्या बनाया है नाग पंचमी के लिए। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट है, जो ये देखिए कुछ चना है जो मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। ड्राई फ्रूट उसे मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये गुंजे जो बोलते हैं, गुजा बोलते, गुजा उसमें डालना है फ्राई करके, बारीक बारीक दाना करके। तो वो गुजे के लिए मैंने ये बना लिया है। और मैं जो रवा वगैरह फ्राई किया वो आपको नहीं दिखाई, सिर्फ गुजा बनते हुए दिखा रही हूँ कि गुजा बना लिया, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बनाना था। और एक ही एपिसोड में या एक ही इतने ही टाइम में मैं इतना कुछ नहीं बता सकती थी। तो मैं यहाँ पे धीरे स्लो इसमें गुजे फ्राई कर रही हूँ। गुजा फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, चाशनी में डिप किया हुआ है। तो ये जो रेसिपी है ना, जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर, मैंने इसमें इसकी यही रेसिपी मैंने आप लोगों को लाइफ ऑफ नमिता में भी दिया हुआ है। तो आप लोग जरूर देखिएगा लाइफ ऑफ नमिता। ये ब्लॉग में मैं हमेशा बोल देती हूँ, डालते हुए डिस्क्रिप्शन में भूल जाती हूँ। तो मैं अभी, मेरी बेटी जैसी आती है तो मुझे वो लिंक उठाकर डिस्क्रिप्शन में देना, मैंने अभी तक दिया नहीं ना, मुझे आइडिया नहीं है, तो उससे पूछना पड़ेगा। और ये देख रही है आपने, मैं पापड़ी बनाई हुई हूँ, और बहुत ही बढ़िया पापड़ी बनी हुई है।
इससे बहुत क्रंची लगता है क्योंकि हम इतना मीठा खाते हैं ना। तो ये बेसन से बना हुआ है और एकदम खस्ता और एकदम बहुत ही अच्छा। मैं आवाज़ भी आपको सुना रही थी लेकिन मैंने म्यूट करके मेरी वॉइस दी हूँ तो मैं आपको वो आवाज़ भी नहीं सुना पाई। तो ये बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। चाशनी से डिप करने से गुजा की लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि वो कोड हो जाता है तो उसके बाद भुना जल्दी से नहीं पड़ता है। और ये मैंने मावा और रवे से बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये जो बोलते ठेठरा, आप लोगों ने कभी ये चीज़ नहीं सुना होगा और जिसने सुना है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग इस तरीके जो बनाते हैं बेसन से उसको आप लोग क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ हम जब ऐसा बनाते हैं इस तरीके से लोई लेते हैं हाथ से ऐसा बना लंबा कर लेते हैं उसको ठटरे का होता है ना, ठ बनाते बिल्कुल ठ जैसे बनाते हैं इसलिए शायद इसको ठेठरा बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम इसका नाम ठेठरा क्यों है। पर इसको जब हम लोग खाते हैं ना सही में बहुत अच्छा लगता है। तो एक तरफ मैं बना रही हूँ पापड़ी और वो ठेठरा उसी आटे के ही इससे मैंने ठेठरा भी बनाया है। लेकिन ये थोड़ा मोटा सा और क्रंची मतलब बहुत सॉफ्ट और ऊपर से क्रंच रहता है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आप लोग भी ना ज़रूर बनाइएगा। मैं ये रेसिपी बना रही हूँ पूरा डिटेल में बताऊँगी, आप देख लीजिए। मैं एक दिन में अगर 6-7 आइटम चीज़ें बना रही हूँ तो मैं इतना आपको डीप एक एक चीज़ अच्छे से नहीं बता सकती कि इसमें क्या डाला उसमें क्या डाला। तो इसलिए मैंने फटाफट आपको एक चीज़ बता दी कि मैंने ऐसा ऐसा चीज़ बनाया है। एक तरफ मेरा गुजा बन गया है, एक तरफ मेरा ठेठरा बन रहा है और पापड़ी भी बन चुकी हुई है और आटा मैंने मल के रख दिया है पूड़ी के लिए। और मैंने जो बनाना है मुझे आमटी, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज तवा नहीं रखेंगे तो मैं बना रही हूँ आमटी तीखा सब्जी करने के लिए। सब्जी भी नहीं मतलब सब्जी भी नहीं करेंगे, काटेंगे, सब्जी नहीं बनाएंगे आज। आज आमटी बनेगी। तो आमटी बनती चने के दाल से तो उसको बॉईल कर लिया है। उसको मैंने आमटी बनाने के लिए उसको भिगो के रख दिया है। और देख ली मैंने फटाक से डब्बे में सारे क्रंच बना रहे इसके लिए रख दिया है। मानसी ने भी थोड़ी बहुत मेरी मदद की है। तो ये देखिए मैंने बॉईल कर लिया है दाल को जो मैंने भिगो के रखे थे। अब मिक्सर में डाल के उसको पीस लूँगी और पानी मैंने अलग निकाल दिया है। तो इसकी बनेगी आमटी। और यहाँ पर हमारे बन गए ठेठरा। ठेठरा देख लीजिए आप कितना बढ़िया दिख रहा है एकदम। ये तलने के वजह से दिख रहा है ना, आप खाइएगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर बनाइएगा। मैं इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी, जैसा कर सकूँ वैसा करूँगी क्योंकि इतने सारे काम की मेरा जो वीडियो बना है थोड़ा सा 19-20 हो सकता है रेसिपी वाले ब्लॉग में। तो मैं ये चाहूँगी कि मतलब जो मेरे ब्लॉग से भी जुड़े हुए हैं और जो मेरे रेसिपी वाले ब्लॉग से जुड़े हुए हैं वो समझ पाएंगे कि मेरा आज का दिन कितना भारी था। मैं उतने अच्छे तरीके से उतना हाइजीनिक तरीके से उतना डिसिप्लिन से शायद तक वो रेसिपी वाला ये ना दिखा सकूँ, लेकिन हाँ कुछ ऐसा मैं आप लोगों से शेयर जरूर करूँगी कि मैंने कैसे क्या बनाया है। तो आमटी मेरा बन चुका है। देखिए यहाँ पर आमटी को मैंने तड़का लगा दिया है बस इसे गरम गरम चावल के साथ। चावल तो हम बनेगा नहीं आज, स्पेशल ये भी है कि आज चावल भी नहीं बनेगा, चावल यानी भात, क्योंकि आज भात भी नहीं बनता है, तवा भी नहीं रखी जाती है। जिसके लिए बन रहा है दलिया। तो दलिया जो गेहूँ का पीस के जो दानेदार हम लेके आते हैं उसको मैंने ऐसे भून कर काफ़ी अच्छे तरीके से दलिया बना लिया। और बहुत ही अच्छा जैसे चूरा चावल होता है ना, कनकी बोलते हैं हमारे यहाँ की भाषा में, वो बनाया बिल्कुल वैसा ही बना था। और मैंने भजिए हुए बिल्कुल तल लिए फटाफट। और फिर बनाए हैं पूड़ी, क्योंकि भजी भी बनाने थे पूड़ी भी बनानी थी, टाइम होता जा रहा था। देखिए सुबह से लगी हूँ और 8:30 बज गए हैं, यानी कि मैं सुबह के 6 बजे से किचन में आई हूँ और मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मैं वो एक पैर पे खड़ी ही हूँ। एक एक गुंजा मैंने हाथ से भरे हैं, मैंने साँचा का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो देखिए इस तरीके से अब मेरे हस्बैंड यहाँ पर कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो हमारे यहाँ पर जो आप इनके हाथ में देख रहे हैं इसको बोला जाता है फुलेरा। और ये महाराष्ट्र तरफ में बहुत ज़्यादा चलता है फुलेरा का, क्योंकि हमेशा ही गणेश जी के टाइम पे फुलेरा बांधा जाता है। हर कोई बांधता है लेकिन मेरे यहाँ पे भी गणेश जी की स्थापना होती है, लेकिन मैं गणेश जी के टाइम पे फुलेरा नहीं बांधती हूँ। तो ये पूजा की तैयारी एक तरफ कर रहे हैं, मेरा खाना बन चुका है। मैं कंडे को जो रार में जलाते हैं धूप की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर पूजा की थाली हो गई है। और देख लीजिए तोरन को मतलब तोरन नहीं बोलते उसको, फुलेरा बोलते। फुलेरा को बांध दिया गया है, ऊपर की ओर टांग दिया गया है। जस्ट उसके नीचे में चौक पूर रही हूँ गेहूं के आटे से। जो अगर चीटी भी अगर उसको खा ले तो कोई दिक्कत नहीं जाती है। हम लोग रंगोली से, कई लोग रंगोली से करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही आटे से ही चौक पूरती हूँ। तो इस तरीके से मैं जो चौक पूर रही हूँ मैं आपको पूरा ही दिखाऊंगी कि मैं कैसे चौक बना रही हूँ। आप देख लीजिए इस तरीके से हम चार कोने बनते हैं, इसलिए चौक बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ पे किस तरीके से चौक पूरी जाती है वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या आप भी सेम ऐसे ही चौक पूरती है जब भी आप कोई भगवान को, अपने घर के देव देवताओं को पूजते हैं तो? क्योंकि हर किसी का अपना कल्चर होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कैसा और क्यों, क्योंकि मैं बंगाली हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो हैं एक किसान, है ना, किसान हैं और राजस्थानी से बिलोंग करते हैं। उनके जो पूर्वज हैं वो वहीं से आए हुए हैं, ऐसा मतलब जो भी।
तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों के कल्चर में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन जब मैं इनके साथ यहाँ जुड़ी हूँ और मैं उनके कल्चर को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ और मैं मानती भी हूँ और करती भी हूँ, और जब मुझे मेरे कल्चर के हिसाब से पूजा करना होता है तब मैं वो भी करती हूँ। जैसे कि आपने अगर मेरे दीपावली के टाइम पे देखा, अभी तक तो मैं वहाँ तक पहुँची नहीं हूँ, दीपावली के टाइम पे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं लक्ष्मी पूजा तब दीपावली के दिन करती हूँ। हालांकि तभी सभी को लक्ष्मी पूजा करते हैं, लेकिन बंगाली में लक्ष्मी पूजा दुर्गा पूजा के 5 दिन बाद करते हैं, लेकिन मैं भी करती हूँ। लेकिन वही चीज़ सेम प्रोसीजर जो है, जो हम लक्ष्मी पूजा के दिन जो 5 दिन बाद करते हैं दुर्गा जी के, वो मैं कर लेती हूँ अपने जब दीपावली होती है ना तब मैं कर लेती हूँ। तो अपने कल्चर से जुड़कर मैं दोनों कल्चर को जोड़कर वो पूजा को स्थापना अपने मन को संतुष्ट कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। देखिए मेरे ससुर जी आ गए हैं पूजा करने के लिए, और फुलेरा के नीचे वो एक ट्रायंगल जैसे बनाए हैं उन्होंने, और उसमें नांग की पिक्चर बनाते, मतलब एक पिक बनाते हैं और नांग देवता की, और मतलब उसमें बनाते हैं सूरज चंदा, और कुछ लोग हैं वहाँ पे जो उनकी पिक बनाते हैं, जिनकी जो लोग उनकी वो सूरज चंदा की और नाग देवता की वहाँ पूजा कर रहे हैं। और ये बनाया जाता है देसी घी के, गाय के घी की बनाई जाती है, और इन्हों लकड़ी से वैसे छोटा छोटा पिक्चर ऐसा करके बना रहे हैं। अब मेरे ससुर जी काफ़ी एज के हो गए, उतने अच्छे से उनको नहीं जम पाता, दिखता भी नहीं है, लेकिन हाँ दिखते स्ट्रांग हैं, दुबले पतले होने की वजह से अपने आप को अच्छे मेंटेन करके रखा है, लेकिन बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन हाँ हमारा एक बहुत बड़ा मॉडल सपोर्ट है हमारे ससुर जी, घर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमको अच्छा लगता है ससुर जी के होने से। काफ़ी हम कल्चर से भी जुड़े हुए हैं, जब हमारे ससुर जी नहीं होंगे शायद तक हम इतना डीप जाके उतने बारीकी से ये सब चीज़ों को नहीं करेंगे। देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं ना फुलेरा बंधा हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, सारे जो मैंने दिन भर बनाया है वो उस फुलेरा में टांग दिया गया है, बांध दिया गया है, और वहाँ पर पूजा की जा रही, धूप दिया जा रहा है, बाती किया जा रही है, अगरबत्ती लगाई गई है, आरती की गई है, मतलब सारा ये हो रहा है। सभी अपने अपने तरीके से पूजा करके, सभी एक एक करके पूजा करके उठ रहे हैं, प्रणाम करके उठ रहे हैं, धूप बाती दिया लगा रहे हैं। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है और हम ये हर साल करते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी, पूजा हो चुका है, सब पूजा वगैरह हो चुकी है, तो मैंने मानसी के दादाजी को और मानसी को साथ में खाना खाने के लिए दे दिया है, और मैंने पानी गर्म रख दिया है मेरे पीने के लिए, और मैंने मेरे हस्बैंड से कहा आप भी खा लो, तो उन्होंने कहा कि नहीं अपन दोनों साथ में खाएंगे, तो हम दोनों रुके हुए हैं। ससुर जी को सामने आपने जैसे देखा है कि खाना दे चुकी हूँ मैं, अब ये भी खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, फिर हम साथ में बैठते हैं। तो पहले मैंने उनको दिखा दी हूँ कि ये खाना खाने बैठे हैं, देखिए मैंने उनको परोस दी हूँ कड़ी, आमटी, पापड़ी, और दिए थे भजिए, और वो जो चावल, जो आपको चावल नज़र आ रहे हैं वो है अपना आटे का, गेहूं का जो होता है ना वो है। और यहाँ पर फिर जो आपने देखा कपड़े से बांध के रख दिया था, रात को हमने बांध दिया था ताकि कोई उसके ऊपर गंदगी या डस्ट या कुछ ना बैठे। सुबह का टाइम हो चुका है, मॉर्निंग टाइम है ये, तो पूजा करके धूप लगा के ये सारी चीज़ें उतारी जा रही है ताकि ये हर किसी के घर में प्रसाद के रूप में बांटा जाए। तो हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा नाग पंचमी का, जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।